अच्छा भाई, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक ऐसी इंडस्ट्री से जुड़ चुका है जिसके अंदर सिंपली तौर पे सारे किस्म की कैटेगरीज हैं, जहाँ पे बगैरत है वहाँ पे अच्छे कंटेंट क्रिएटर भी हैं, लेकिन व्यूवरशिप जो है वो बगैरतों के हाथ में ज्यादा है। तो हमारे जो अच्छे अच्छे लोग हैं, हमारी जो अच्छी कम्युनिटी है, वो मुझे कुछ चीजें उठा उठा के बेचती रहती है और कहती है कि भाई सुदेश भाई, ये मार्केट के अंदर इन हो रहा है, ये सब चीजें चल रही हैं, काइंडली तौर पे आप जो है ना इसके ऊपर बड़ा फोकस करें और इस चीज को जो है ना डोमिनेट करके इसको पीछे करें ना। अब सिंपली तौर पे क्या होता है कि भाई मेरे पास मुझे एक बंदा जो है ना एक वीडियो भेजता है, वो सिंपली तौर पे होती है मेहरान हाशमी के ऊपर, कि वो भाई जिम के अंदर जो है ना एक प्रैंक नाम की एक ऐसी बेगैरती कर रहा है जिसके अंदर ना प्रैंक है ना कुछ है, वो सिंपली तौर पे खुल्लम खुल्ला जो है ना एक अजीब सी चीज है। मैं उसके अंदर बात नहीं करूंगा, डिटेलिंग के अंदर बात नहीं करूंगा, मैंने थंबनेल के अंदर थोड़ी बहुत लगा दी है चीजें, और उसके अलावा फिर मैंने जो है ना यहाँ पे भी मैं एक दो तीन तस्वीरें लगा दूंगा, वीडियो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई जब ऐसी मामलात आते हैं ना तब वो सामने वाला भी रिएक्ट करता है, और सामने वाले के बाद रिएक्शन का ये होता है कि वही वो स्ट्राइक है मारे मेरे ऊपर। अलबत्ता ये है कि मेरा ये काम नहीं है कि मैं किसी को भी उसका बुराई करूं, मैं सिंपली तौर पे इंसानों को जज नहीं करता, मैं सिंपली तौर पे उनके कामों को जज करता हूं। और मेरी आदत है कि भाई मैं वो बात करता हूं जो कि बेटोक होती है और बिल्कुल धड़ल्ले से करता हूं। मैं किसी से जो है ना डरता वरता नहीं हूं, मैं सिंपली तौर पे वो बात करूंगा जो हक पे होगी, जो सच पे होगी। कोई किसी को समझ में आए तो ठीक, किसी को ना समझ में आए तो भी ठीक, मुझे कोई फिक्र नहीं है। अलबत्ता ये है कि भाई सिंपली तौर पे जब आप एक ऐसे कंटेंट बनाओगे तब सिंपली तौर पे रिएक्शन तो आएगा। आपको रिएक्शन नहीं आ रहा क्यों? क्योंकि आवाम धड़ल्ली से आपको जो है ना देख रही है, और आवाम को कोई फिक्र नहीं है कि भाई उनके दीन क्या है, उनका ईमान क्या है, उनके बच्चों का मुस्तकबिल क्या है, उनके बच्चों के अंदर किस चीज की फिक्र पैदा हो रही है, उनको उनको कोई परवाह नहीं है। लेकिन परवाह दिलाने वाले भी हम बैठे हुए हैं ना, जहाँ पे आप जैसे लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पे आप जैसा काम करने वाले बैठे हुए हैं, वैसे यहाँ पे भी जो है ना हम जैसे यहाँ पे काम करने वाले बैठे हुए हैं, जो कि आपके काम को इंशाल्लाह ऐसा जवाल दिखाएंगे कि आपकी नस्लें याद करेंगी कि हमारे अब्बा ने इस चीज पे क्यों ज्यादा ज्यादा नीचे आ गया। अब हमारा काम शुरू होता है, सिंपली तौर पे वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। अच्छा, वीडियो का मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी को जलील करूं या किसी को जो है ना रुस्वा करूं, मैं सिंपली तौर पे टारगेटेड पर्सन के ऊपर काम नहीं करता। लेकिन क्यों के लिए मेरी आवाम, मेरी कम्युनिटी इस चीज को दिखा रही है और रोजाना के तौर पे पोस्टिंग करके भेज रही है, और मेरी जहां तक आवाम है वो सारी की सारी इसी चीज के ऊपर आई है, तो वो मुझे कहती है कि यार ये बंदा बेगैरती कर रहा है, इसको आपने रोकना ही रोकना है। मैंने बोला चलो भाई रोकना ही रोकना है तो कोशिश हम करते हैं, बाकी अल्लाह का काम है। अलबत्ता ये कि भाई जब आप ऐसे कंटेंट बनाते हो, अभी चीजों को टॉपिक के ऊपर लेकर आता हूँ, जब आप ऐसी चीजें बनाते हो ना, सिंपली तौर पे दो चीजें होती हैं। एक होती है कि भाई आपके माशरे के अंदर या तो सुधार आता है, एक तो ये होती है कि भाई या तो आपके माशरे के अंदर बहुत ज्यादा बिगाड़ आता है, और दूसरा ये कि गाली गलोच बेगैरती आवाम के अंदर जो है वो खुल्लम खुल्ला ऐसी चीजें करना, ये सब चीजें आम होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये तीन चार चीजें हो गई, वैसे इसके साइड इफेक्ट्स और भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं उसके ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो थोड़े गंदे मीनिंग के अंदर भी चले जाते हैं ना। जब आप एक चीज को फॉलो करते हो ना, हमेशा याद रखना मेरी बात, जब आप एक चीज को फॉलो करते हो ना तो सिर्फ आप उसको फॉलो नहीं करते, आप उसको पकड़ते हो, उसका हाथ, उसको जिंदगी भर अपनी नस्लों के हाथों के अंदर थमाते थमाते आगे भेजते हो। इसी तरीके से जब आप एक बगैरती के ट्रैक को पकड़ते हो ना, जब मैं फैमिली व्लॉगिंग आई थी ना तो लोग बड़े हंसे खेलते जो है ना, वो जो है ना फैमिली व्लॉगरों को प्रमोट कर रहे थे कि धड़ाधड़ जो है ना फैमिली व्लॉगर आ रहा है, हर कोई जो है ना अपनी बेगम दिखा रहा है। तो फिर जो है ना मेरे पास काफी सारे लोग आए कि यार फैमिली व्लॉगिंग देखना कोई बुरी काम थोड़ी ना, फैमिली व्लॉगिंग के अंदर क्या है, वो तो अपनी माँ बहन दिखा रहा है, उसके अंदर सिंपली तौर पे वो तो अपनी डेली लाइफ दिखा रहा है जैसे हमारी जिंदगी है। मैंने बोला अच्छा, फैमिली व्लॉगिंग दिखाना, उसके अंदर वो अपनी अगर घर वाले दिखा रहा है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आपके लिए सिंपली तौर पे अच्छी बात हो गई कि यार वो तो हमारे तरह फैमिली दिखा रहा है अपनी, क्योंकि वो आपसे मैच कर रहा है ना भाई, आपकी मेंटेलिटी से मैच कर रहा है, आपकी मेंटेलिटी को उसने चेंज किया हुआ है, वो सिंपली तौर पे आपको फैमिली दिखा रहा है, बस सिर्फ फैमिली दिखा रहा है। अब क्या दिखा रहा है भाई, ये सोचने की बात है। मैं आपको, मुझे आपका कोई वो नहीं है कि मैं आपको कभी भी बैठ के जो है ना वो करूं, रुस्वा करूं, लेकिन चीजें समझें, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब आप किसी एक बगैरती को कॉमन करते हैं, आपके लिए वो आने वाले टाइम के अंदर आगे चल के रास्ते खोलते हुए आती है, यूं नहीं बंद करेगी, यूं खोलते हुए जाएगी, वाइड एंगल के अंदर जाएगी। क्या हो रहा है कि लोग कर रहे हैं प्रैंक्स। अच्छा, प्रैंक भी किस किस्म के, जिस किस्म के आप देख रहे होंगे, मैंने तस्वीर लगा दी है, मैं उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं कि वो क्या कंटेंट दे रहा है, क्या कंटेंट बना रहा है। मेरे पास खुद तस्वीर आई थी, मैंने तस्वीर आगे कर दी, मैंने बोला भाई ये क्या है, लेकिन मैंने ब्लर करके करी है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भाई इन सब चीजों
वीडियो से कभी भी अगर मैं इनको दिखाने लग गया तो मैं सिंपली तौर पे इनकी पब्लिसिटी कर रहा हूँ, और मुझे इनकी पब्लिसिटी नहीं करनी। मैं सिंपली तौर पे चाहता हूँ कि भाई जितनी भी आवाम है ना, वो लिटरली तौर पे ये चीज समझ ले, ये चीज अपने से बांध ले कि अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर एक बेगैरती को आने के लिए जगह दी, तो लिटरली तौर पे आपका जो दिल है, आपकी जो जिंदगी है, वो सारी की सारी बेगैरती से भर जाएगी। और आपकी जो नस्लें है ना, खुदा की कसम वो नस्लें आपकी ऐसी बिगड़ेंगी कि आपको कोई परवाह नहीं होगी। आप बोलोगे यार ये कैसी नस्ल है, हम कैसे थे और ये कैसे हैं। आपकी मेंटेलिटी में और आजकल के नौजवान की मेंटेलिटी में ये फर्क है, ये समझ रहे हो, आसमान और जमीन का फर्क है। इतने बड़े फर्क के अंदर आप अपनी जिंदगी मैच करोगे ना, आप बोलोगे भाई ये क्या ही जिंदगी जी रहा है, इसको ना कोई अपने आप का पता, ना किसी चीज का पता, लेकिन प्रगति का सब कुछ पता। तो अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बच्चों को इन जैसे कंटेंट क्रिएटरों से दूर रखें। एक टाइम था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब फैमिली व्लॉगर आए थे, मैंने आपको बोला था कि ये बेगैरती अगर आपने शुरू करवा दी तो सिंपली तौर पे ये चीज आगे चलेगी और आगे आपको घर तक छोड़कर आएगी। आज वो बेगैरती चल पड़ी है। अभी सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ये जिम टाइप के प्रैंक हो रहे हैं। आने वाले टाइम के अंदर आपके पास वो प्रैंक्स आएंगे जो कि इंडिया के अंदर पिछले 5 साल के अंदर गुजर चुके हैं। पिछले 5 सालों के अंदर जो कंटेंट इंडिया बना चुका है, वो कंटेंट पाकिस्तान के अंदर आएगा। आप जाके इंडिया का कंटेंट देख लें कि इंडिया अभी किस एक्सट्रीमिज्म पे पड़ा हुआ है। वो डार्क वेबसाइटों के ऊपर की बात हो जाए या कहीं की भी बात हो जाए, वो हर जगह पे एक्सट्रीम केस के ऊपर पहुंचा हुआ है। इंडिया वाले खुद पछता रहे हैं कि भाई हमने ये किस कंटेंट को इजाजत दे दी अपने पास फैलाने की, अपने पास चलाने की। ये उनकी भी रिलीजियस मैटर और दीगर मैटरों के अंदर उनकी जिंदगी खराब कर रहा है। ये आपके भी रिलीजियस को खराब करेगा, आपकी जिंदगी के तमाम मैटर्स को ये खराब करेगा। और फिर आपके पास कहने वाली बात बताऊं क्या होगी, तो जी चलता है, फैमिली तो दिखा रहा है। तो भाई चलता है ना यार, फैमिली दिखा रहा है यार, कोई टेंशन की बात थोड़ी ना है। हाँ भाई आपके लिए चलता है, हमारे लिए नहीं चलता। मेरी आवाम, मैं चाहता हूँ कि वो इनको सिंपली तौर पे ऐसी चित्तर लगाए कि ये जिंदगी भर याद रखें कि भाई हमने ये कंटेंट बनाना है, हमने ये कंटेंट बनाया था और हमें ये रिस्पॉन्स मिला। अगर तो आप इस मकसद के अंदर शामिल हैं तो सिंपली तौर पे हमारे साथ जुड़ जाएं। साथ जुड़ने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करना है और हमारी तमाम वीडियोस को लाइक करना है। सिंपली तौर पे मैं ये कोई ऐसा नहीं कि मैं भीख मांग रहा हूँ आपसे, मुझे कोई इनके ना लाइक की परवाह है ना सब्सक्राइब की परवाह है। मैं कभी काम ही नहीं करता इन सब चीजों के लिए। पैसे चाहिए अलबत्ता, वो बात अलग मैटर है, पैसों के लिए काम कर रहा हूँ वो बात अलग मैटर करती है। लेकिन जो मेरा काम है ना, मेरा काम है, मैं सिर्फ अपने वक्त के पैसे लूंगा। मेरा ये जो काम है ना, इसके कोई पैसे नहीं है। ये मनी लेस काम है, बिल्कुल ऐसा काम है जिसके अंदर मेरे पास जो है ना, मुझे 10 किस्म की चीजें वो हैंडल करना पड़ता है। और हर कोई नहीं पसंद करता है कि भाई मैं सिर्फ तनकीद करूं। मैं चाहता हूं कि मैं अच्छा कंटेंट बनाऊं, लेकिन मसला क्या होता है कि जब आपके पास ऐसा निजाम, आपके पास ऐसा कंटेंट क्रिएटर पैदा हुआ होता है ना, जो कि सिर्फ और सिर्फ बेगैरती करे, तो सिंपली तौर पर हमें फिर क्या करना है, हमें फिर उनके लिए, उनकी नस्लों के लिए उनको जो है ना पटकना पड़ता है। जब उनको पटके तो फिर हमारे पास भी कीचड़ आता है, क्योंकि हमारे पास भी जो है ना, लाजमी बात है कि भाई कोई एक, आपको मैंने हमेशा एग्जांपल दी है कि भाई कीचड़ के ऊपर पत्थर मारने के ऊपर जो है ना, आपके ऊपर खुद भी कीचड़ आता है। अब क्या सीन होता है कि मैं मारता तो हूँ पत्थर, क्योंकि मुझे पता है कि इस कीचड़ के अंदर जो है ना एक दज्जाल बैठा हुआ है, जो कि आगे आके जो है ना आपकी नस्लों को बिगाड़ देगा। मैं उस पर मार तो रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है, उस कीचड़ के अंदर से मेरे पास भी लोग आ जाते हैं, मुझे सुना रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ अबे भाई, लिटरली तौर पे एज अ मुस्लिम जब आप ये बात सुनते हो ना कि यार आपके दीन के अगेंस्ट चीजें हो रही हैं, आपके दिल को दहल जाना चाहिए। आप आगे मेरे पास आगे सवाल करते हो कि अबे तू व्यूज के लिए कर रहा है। भाई व्यूज के लिए कर रहा होता ना, मैं यहाँ पे पिछले 2 साल से बैठा हूँ, सिर्फ ये कंटेंट बना रहा हूँ। आप पिछले 3 साल से मैं पुराना कंटेंट बना रहा हूँ, मुझे कोई व्यूज की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली तौर पे आगे वाले 10 साल भी ऐसे बैठ के बनाता रहूंगा। मुझे जो सिर्फ और सिर्फ चीजें है ना, तो ये कंसर्न है कि भाई हमारी जो नस्लें है ना यार, वो कम से कम ना बिके, क्योंकि नस्ल जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है। आपको पता है कि भाई अभी क्या मैटर चल रहे हैं फलस्तीन के अंदर। खुदा की कसम, जिस किस्म के फलस्तीन के बच्चे जिंदगी गुजार रहे हैं ना, आपके बच्चों को अगर उस जगह पे खड़ा कर दिया जाए ना और बोला जाए कि जा बेटा जिहाद कर ले, तो जिहाद नहीं करेगा। वो दूसरों की जो है ना, वो देखेगा कि यार वो कौन खड़ी है, वो कौन क्या दुपट्टा पहन के जा रही है, वो क्या करी है। इस किस्म की नस्लें आपके मुल्क के अंदर पैदा हो रही हैं। क्यों? आपने एक चीज को हलाल कर दिया। यार फैमिली व्लॉगिंग ही तो देख रहा है, इस जुमले ने आप
आपकी पूरी की पूरी नस्ल को ऐसा अटक के रखा हुआ है कि आप कभी मस्जिद चले जाओ, कभी कहीं पे भी चले जाओ। मैंने एतकाफ के लिए एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो भी आपको मैं आई बटन में डाल दूंगा, वो भी सुन लेना। उसके अंदर भी मैंने लिटरली तौर पे बहुत सारी चीजें क्लियर करके बताई थी। और ऐसा ही है भाई, यही चलने वाला है, यही होने वाला है। मुझे पता है, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। मेरे साथ जो जुड़ेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसको जो है ना रिलीफ मिलेगा। देखो, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा नेगेटिविटी को डाउनफॉल में लेके जाके पॉजिटिविटी को हमेशा हमवार करने की कोशिश करूँ। और इंशाल्लाह कोशिश मेरी यही होती है। अलबत्ता 2-3 चीजें ऊपर नीचे हो जाए तो आप भी थोड़ा एक्सेप्ट करें, हम भी थोड़ा एक्सेप्ट करेंगे, मिल बांट के इंशाल्लाह चीजों को लेके चलेंगे। और गम तो बहुत है हमारे दिल के अंदर सनम, लेकिन कहीं ना कहीं जाके हम इनको दबा के रहेंगे।